हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फ्रेम। सो आपने अभी टाइटल थंबनेल पे देखा होगा और इस वीडियो को क्लिक किया होगा यह जानने के लिए कि हाउ आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा, मतलब 10-12 स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा। मैं आपको मात्र 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्होंने मेरी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी इतने मार्क्स स्कोर करने में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज एनसीईआरटी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी होती है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, जो एनसीईआरटी होती है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो मतलब मैंडेटरी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी में से लगभग 80% पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, 80% पेपर। और एनसीईआरटी मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एनसीईआरटी पूरी करी थी। मतलब मैंने जितने भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, जो बैक में जो पीछे दिए रहते हैं, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो फिर उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैंने सारे सॉल्व करे थे हर एक चैप्टर के। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ब्लू बॉक्स में जो एक्टिविटीज़ दी रहती हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरा पहला आपको यही रहेगा कि आपको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो अपने साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। You must attend all the questions of NCERT because that will help you in your board exam। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है रेफरेंस बुक्स। तो अब यहाँ पे बहुत लोगों के सवाल आएंगे कि हमें क्लास 10 पे हमें कौन सी रेफरेंस बुक्स का यूज़ करना चाहिए, हमें कितनी आखिर बुक्स हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अपने टाइम पे मैंने केवल एक बुक करी थी। मैंने जो प्रशांत भैया की वन शॉट बुक है वो मैंने सॉल्व करी थी। उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा साइड में उसकी फोटो। अगर मैं आपको बताऊं ये जो बुक है, दिस इज द बेस्ट बुक। इसमें क्योंकि आपको इसमें सारे PYQs मिल जाते हैं, आपको सारे हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाते हैं, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी आपको इस बुक में मिलते हैं। तो मैंने इस बुक को अच्छे से सॉल्व करा था और इसने, अगर मैं आपको बताऊं, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी बोर्ड एग्जाम में। तो मेरा भी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जो कि है सैम्पल पेपर। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जब आखिरी का टाइम आया, जब दिसंबर जनवरी का टाइम आया, तो मैंने उस टाइम पे सैम्पल पेपर बहुत सॉल्व किए। मतलब सैम्पल पेपर मैंने मतलब ऑलमोस्ट मैंने एटलीस्ट मैंने 5-10 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे अपने साइंस के बोर्ड एग्जाम से पहले। मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पे मैंने सॉल्व किए थे, और उसने भी मेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी इन टाइम मैनेजमेंट, इन आंसर राइटिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको लिखना कैसे है, अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो आप कैसे स्कोर कर लोगे नंबर। तो मेरा भी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप चाहे किसी के भी सैम्पल पेपर लो, आप चाहे एजुकार्ट के लो, चाहे आप ओसवाल के लो, या तो आप अरिहंत के लो, किसी के भी आप ले सकते हो। वो आप इट्स योर चॉइस। बस मोटिव ये होना चाहिए कि आपको उसे अच्छे से सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। और बस अगर आप ये मात्र 3 स्टेप्स कर लेते हो, एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस बुक जो मैंने आपको बताई, लाइक आप वन शॉट बुक तो आप ले ही सकते हो जो मैंने आपको बताई, क्योंकि वो मतलब बेस्ट बुक है, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। और तीसरी मैंने बताया सैम्पल पेपर। तो ये 3, अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो
तो डेफिनेटली आप 96 क्या 99 भी स्कोर कर सकते हो, और इवन आप फुल 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और नई वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।